कुरीतियाँ समाज में बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बंद करूँगा। आप लोग समाज के सारे अच्छे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, वो भी निकल के आए, है ना, इस काम में हमारा सहयोग करे। हम ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि आत्मा यहाँ जाती आत्मा वहाँ जाती, कहीं कुछ नहीं है ना। तो ये तो सब भ्रमजाल है, इससे आप लोग बचें। और मैं तो ये कहता हूँ मृत्यु भोज ना करें, सिर्फ कन्या भोज करके इसको ख़त्म करें। नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं पंचशील टीवी। आज हमारे साथ हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल और विजन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के संचालक आदरणीय दिनेश आरोलिया सर जी। आज हम इनसे जानेंगे और चर्चा करेंगे, कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं और एक ये मिशन भी चला रहे हैं, मृत्यु भोज निषेध मिशन के नाम से। आज हमारा टॉपिक है मृत्यु भोज, ये सही है या गलत, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद योगेंद्र जी। और सर, थोड़ा अपना परिचय दें ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें। सबसे पहले मेरा नाम दिनेश सिंह आरोलिया और मैं मूल निवासी ग्वालियर से रहने वाला हूँ और यहाँ अम्बा में रहकर सरकारी टीचर भी हूँ और ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल और विजन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, 2 स्कूल चलाता हूँ। क्योंकि आज योगेंद्र जी आए हैं तो सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद देता हूँ जो आज इन गहन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो इसके बारे में आज मैं विस्तार से सर को बताऊंगा। जी सर, आप एक मिशन चला रहे हैं मृत्यु भोज निषेध के नाम से। तो सर, ये आपका मिशन कहाँ तक सक्सेस हुआ है और इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, मिशन की बात तो ऐसा है, जैसे पहले तो हमें बाबा साहब का मिशन को लेकर चलना पड़ेगा, चाहे बाबा साहब हो, चाहे काशी राम हो, चाहे बुद्ध हो। अगर जो व्यक्ति इनको मानता है, इनके विचारधारा को लेकर चलता है, तो ही समाज में जा पाएगा, अंतर नहीं जा पाएगा। अब जैसे हम लोगों ने मृत्यु भोज हो इसको लेकर काफ़ी काम किया। सबसे पहले मैं विस्तार से बताऊंगा शुरुआत से। हम लोगों ने सबसे पहले समाज में एक बैठक आयोजन की। बैठक में हमने लोगों को, अच्छे लोगों को बुलाया, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग हो। तो हमने इन लोगों को लेकर एक बैठक आयोजित की जिसमें हमने समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ समाज में बहुत होती हैं, फिर भी हमने सब एक गहन अध्ययन करने के बाद हमारा जो निष्कर्ष निकला, हमने कहा सबसे पहले हम जो काम करेंगे मृत्यु भोज पे काम करेंगे। मृत्यु भोज पे काम करने का हमने डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मृत्यु भोज में सिर्फ एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है और दहेज की बात भी लेके चलते थे। हमने निष्कर्ष निकाला दहेज में क्या दो पक्ष होते हैं, तो हम 2 पक्षों को लेके बात नहीं कर पा रहे थे। एक पक्ष पे हम जाके हम बात कर सकते थे, इसीलिए हमने कहा सबसे पहले हमारे लिए जो सरल मुद्दा रहेगा वो है मिशन मृत्यु भोज। तो हमने समाज में लेके एक पंचायत छोटी सी ले लें, छोटी पंचायत ले लें, या मान लो समाज के 20-50 लोग आए थे, उसमें एक बैठक का आयोजन किया जिसमें हमने एक निष्कर्ष निकाला। फिर निष्कर्ष निकालने के बाद जो लोगों ने कहा कि आप इस काम को लेके करो, हम भी आपका सहयोग करें, फिर हमने समाज में जाकर एक हमने काम को स्टार्ट किया। तो सर, मृत्यु भोज से क्या फ़ायदे क्या हैं और इसके घाटे क्या हैं, ये सर बताएं। तो फायदे घाटे के लिए सबसे पहले हमने जैसे यहाँ पंचायत करने के बाद फिर हमने निर्णय लिया कि ठीक है, हमारे बीच में ये पंचायत हो चुकी है, हमारे बीच में निष्कर्ष निकला, फिर हम कहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम समाज के और लोगों को लेकर बात करेंगे। फिर हमने कोरसा धर्मशाला में अध्यक्ष को बुलाकर और अध्यक्ष की जो कमेटी है उनको बताकर अपनी बात रखी। तो उन लोगों ने भी, हमने कहा कि हम लोग आपका सहयोग करेंगे, आप काम कीजिए, निरपेक्ष होकर काम कीजिए, समाज में आपको कहीं कोई रुकावट पैदा नहीं होगी और हम भी आपका सहयोग करेंगे क्योंकि एक अच्छा कार्य है तो हम भी इसमें सहयोग करेंगे। तो इसको लेके फिर हम समाज में निकले। हमने एक ग्रुप बनाया, इसमें हमारे ग्रुप में करीब 50 लोग थे और एक संगठन भी बनाया। इस संगठन का नाम था संत कमल साहब युवा संगठन, क्योंकि हमारे जो संत हुए कमल साहब जो सारा समाज जानता है, उन्होंने समाज के लिए कितना किया है, कितना त्याग किया है। आज उन्हीं की सारी देन, धर्मशाला हो या कुछ भी हो, एक हमारी पहचान है वो संत के नाम से ही है। तो हमने उनकी विचारधारा को लेकर समाज में हम लोग गए, शुरुआत हमने की। सबसे पहले जो हमने शुरुआत की, प्रथम जो हमने गांव गए थे वो था बड़ेपुरा, दुआटी बड़ेपुरा, जहाँ पे हमने शुरुआत की। हमने वहाँ जाके लोगों को समझाया, क्योंकि समझाया क्या, वहाँ हमने जो देखा जाके वहाँ पे जो व्यक्ति जहाँ किसी मृत्यु हुई थी उसके घर में गए थे, उसकी माता जी थी, हमने उन्हें समझाया। हम 11-12 लोग थे पर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना, सिरे से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मेरी दादी खत्म हुई है, मेरी माताजी खत्म हुई है, तो मैं तो मृत्यु भोज करूँगा। हमने पूछा करोगे तो कैसे करोगे, आपके पास तो ना तो नौकरी है, ना कोई इनकम है, ना आपके पास ज़मीन भी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ज़मीन बेच के करूँगा। तो हमें बड़ा कष्ट हुआ कि हमारा व्यक्ति ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, ज़मीन बेच के मृत्यु भोज कर रहा है, जो इससे घाटा होगा हमेशा के लिए। तो हमारे दिमाग में लगी कि वास्तव में समाज को बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। तो पहले प्रयास में हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो हमें इस पर और अच्छा कार्य करना चाहिए। तो हमने फिर इस पर बहुत मेहनत की। हालांकि उस व्यक्ति ने हमारी बात को नहीं माना, फिर हम और जगह गए, काफ़ी जगह गए। 3 साल हमने काफ़ी मेहनत की। 3 साल में हमारे प्रयास से करीब 75 घर ऐसे मिले, 75 लोग ऐसे मिले, परिवार जिन्होंने हमें सुना।
और हमारी बात को माना भी। जिन्होंने माना तो उनका आज फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ऐसे हुआ कि उनका पैसा बचा, उस पैसे से उन्होंने कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाया या अपने धंधे में लगाया या अपना मकान भी बनाया, तो आज उनको फ़ायदा हुआ। तो उस पैसे को नहीं तो फ़ायदा हुआ, ना तो हमें फ़ायदा हुआ और हमारे समाज के एक व्यक्ति को पैसा बचा जिससे हमारे बच्चे पढ़े, उनका रोज़गार बढ़ा। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हम लेके गए तो समाज में काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है और जिन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें घाटा हुआ, तो उनका पैसे बर्बाद हुआ, उनका ज़मीन बेची कहीं ना कहीं, उन्हें कर्जे पे पैसे लिया कहीं ना कहीं, तो आज वो परेशान हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और जिन्होंने माना आज वो ठीक भी हैं, उनका पैसा बचा कहीं ना कहीं, पैसे के उपयोग अपने बच्चों पे कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं, धंधे के लिए कर रहे हैं, बेटी पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें फ़ायदा हुआ। और इसके बाद जैसे अपने एक साल मेहनत की, 1 साल के बाद जैसे हमारे बीच में 25 लोग ऐसे निकले जिन्होंने मृत्युभोज नहीं किया, हमारी बात को माना और हमारा सहयोग किया, तो उनका हमने अपनी अम्बा धर्मशाला में बुला के एक समाज की बैठक आयोजित की जिसमें करीब 1000 लोग आए और काफ़ी गांव से लोग भी आए थे, अम्बा के लोग भी काफ़ी थे। तो हमने वहाँ एक बैठक आयोजित की जिसमें हमने इन लोगों को सम्मान दिया। सम्मान में हमने इनको माला भी पहनाई थी, इनको श्रीफल भी दिया था, एक शॉल भेंट की थी, उन्हें अच्छा भी लगा और उनसे हमने मंच पे बुलवाया भी और वो लोगों ने अच्छा बोला भी। और इससे क्या लोगों को एक प्रेरणा मिली कि आज इन लोगों ने मृत्युभोज नहीं किया तो इनका सम्मान हुआ, और हम लोगों ने किया तो हमारा सम्मान भी समाज नहीं कर रही है, ना तो हमें ये लोग पूछ भी रहे हैं, तो ये लोग ठीक है, इनका सम्मान भी हुआ, उनका पैसे ही बचा, तो एक समाज में एक संदेश भी गया। ऐसे ही फिर हमने दूसरी साल भी ऐसा किया, जब 20-25 लोग फिर निकल के आए तो हमने फिर उनका भी सम्मान किया और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो जैसे घर घर जाके हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था और लोगों को समझाने की काफ़ी प्रयास किया और लोगों को पैसे ही बचाया। हमारे समाज का करीब मान लो 50 लाख रुपये हमने बचाया, समाज का 50 लाख रुपये बचा, हमारे समाज का ही तो बचा, समाज को कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। और अभी लॉकडाउन के बाद हमने ये काम को अभी बंद कर दिया है, इससे हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो देखिए, मृत्यु से फ़ायदा तो नहीं है, इसमें घाटा ही घाटा है। और जब किसी की मृत्यु होती हो, अकस्मात मृत्यु होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, भले शक उसके पास पैसा ना हो, कोई गरीब व्यक्ति है, इसमें पैसा वाला तो खैर झेल जाता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है वो नहीं झेल पाता है। अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी बड़े बुजुर्ग की, तो उसे 10-15 दिन में ही इंतज़ार करना पड़ता है और उसे मृत्युभोज करना पड़ता है। भले शक उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा ना हो, लेकिन वो कर्जा निकाल करके मृत्युभोज करता है, तो इससे घाटा तो है, बहुत ज़्यादा घाटा है। तो कुरीतियाँ हैं 19वीं सदी में जो ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले हुए थे, इन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया था कुरीतियों मिटाने के लिए। तो आज भी कुछ समाज सेवी हैं जो इस कुरीतियों को मिटाने का काम कर रहे हैं। जो समाज सेवी आगे काम कर रहे हैं उनको विरोध भी झेलना पड़ता है। सर, जो मृत्युभोज है, जो कहते हैं हिंदू धर्म में जाते हैं, ये बोलते हैं कि जो पूर्वज हैं अपने, जैसे किसी की ख़त्म हो गए पूर्वज, तो बोलते हैं अगर तुम मृत्युभोज नहीं करेंगे तो आपके पूर्वजों की आत्मा भटकेंगी, ऐसा बोलते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये सारी मनुवाद की फैलाई हुई भ्रम है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। आइए एक बात बताइए, मैं पूछता हूँ, ये इतने जानवर खत्म होते हैं कि इनकी आत्मा कहाँ जाती हैं, कि इनकी आत्मा भटकती हैं? लोग मार के खा जाते हैं जानवरों को, कहीं कुछ नहीं होता, नहीं इनकी आत्मा कहाँ जाती है? पहले मेरे को बताइए। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता कि आत्मा यहाँ जाती है, आत्मा वहाँ जाती है, कहीं कुछ नहीं है ना। तो ये तो सब भ्रमजाल है, इससे आप लोग बचें। और मैं तो ये कहता हूँ मृत्यु भोज ना करें, सिर्फ कन्या भोज करके इसको ख़त्म करें। और लोग भाई मैं और भी कहूँगा, जैसे लोग वहाँ जाते हैं, मरने के बाद सूर हो जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, मेरे को जो बताइए वहाँ जाने से हमें क्या लाभ है? या हमें कोई लाभ होता तो बताइए एक लाभ, सिवा धन के आने के सिवा कुछ नहीं होता। और एक तो हमारे व्यक्ति गया, ऊपर से हम सूर हो जाते हैं। हमारे एक ब्राह्मण हैं जो पंडित हैं, उनको 1000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये देते हैं, यानी अधिकतम 10,000 11,000 रुपये देते हैं। एक गाड़ी करके ले आते हैं, 3 दिन परेशान भी होते हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है? और क्यों ना करके उस जो रेक है, जो व्यक्ति मर जाता है, उसकी जो रेक है या अस्थियाँ हैं, उनको हम चंबल नदी अपने पास में वहाँ पे विसर्जन कर सकते हैं। चंबल में वहाँ जाने की क्या जरूरत है गंगा में? क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं कि गंगा पवित्र नदी है और गंगा जैसी पवित्र नदी कोई नहीं भारत में। फिर मैं ये कहता हूँ कि चंबल में आप एक बार जाके देखिए ना, चंबल को कितनी साफ है, और गंगा भी जाके समुद्र में मिलती है और ये भी जाके चंबल भी समुद्र में मिलती है, तो संगम तो एक जगह होता है ना, तो वो भी आपकी गंगा में पहुँच गई अस्थियाँ एक तरफ देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं ना जाते हुए चंबल में जाएंगे तो हमारा ही फायदा है। हमारे साथ जो दुर्घटना होती हैं दूर जाने पे वो भी बचेंगे, हमारे पैसे की हानि वो भी बचेगी, तो क्यों ना हम यहीं पे अपन विसर्जन करें लोकल में ही। हम तो ये कहेंगे इस बात को। हमने ये लोगों को संदेश भी दिया है और काफ़ी लोगों ने हमारी बात को भी माना है। 3-4 उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं समाज में जो वास्तव में सोरो नयात हुई, उन्हें चंबल में अपनी अस्थियाँ विसर्जन की है, आज उनको बेनिफिट हुआ, 10-15 हज़ार रुपये उनका बचा समाज का कहीं ना कहीं। तो मैं तो ये कहूँगा बाहर ना जाती हुई अपने चंबल जो आसपास जो लोकल नदियाँ हैं आप वहाँ पर विसर्जन करें, है ना। तो ये मैं अपनी बात करूँ। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आप देख रहे थे पंचशील टीवी, और आपके क्या विचार हैं मृत्यु भोज पर, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में
प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद। सर, आप समाज में जाते हैं, मृत्यु भोज को ना करने के लिए समाज से बोलते हैं, तो इसमें कुछ परिस्थितियाँ भी आई सामने, जैसे विरोध भी झेलना पड़ा आपको? हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। अब जैसे हमने शुरुआत की थी तो काफ़ी जगह शुरुआत में हमें काफ़ी विरोध भी मिला और लोगों ने हमें काफ़ी कमेंट गलत किए थे। लोगों ने कहा था हमसे, यार ये तो वैसे ही फिरते हैं, इनके पास क्या है ना, ये तो वैसे ही घूम रहे हैं समाज में अपना नाम करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए। और लोग हमसे गाली तक लोगों ने हमसे दी है समाज में जाके कई जगह हम गए, हमारा अपमान भी किया लोगों ने। फिर भी हम समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई बात हमारी मानो, है ना, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और जो हो सकता है बच्चों को अच्छे से अच्छा सुविधा दो, अपना धंधे के लिए अपनी भैंस खरीदो, अपना धंधा करो, रोजगार बढ़ाओ, अपना दुकान डालो, कहीं अपना अच्छा मकान बनाओ, है ना। आपको मृत्यु भोज करना है तो अपने एक हॉल बना लो, उस हॉल में अपना नेम प्लेट लगा दो, मूर्ति लगा दो, उसमें अपनी पिताजी की हमेशा यादगार बनी रहेगी। इससे समाज को भी फायदा होगा। मृत्यु भोज ना करते हुए अभी एक गार्डन भी बना सकते हो, छोटा सा 20 से 50 में बना लो आप, इतने पैसे से अपने अच्छे पेड़ लगाओ, इन पेड़ों से बच्चों को कल आने वाले भविष्य को फायदा होगा ना, तो मैं भी फायदा होगा, बच्चों को फायदा होगा। तो मैंने काफ़ी जगह जाके मैं और मेरी टीम ने काफ़ी लोगों को समझाया भी है, हमें विरोध का सामना भी करना पड़ा है। हमारे समाज के जो विद्युत जी वर्ग है, काफ़ी उन लोगों ने हमारा विरोध भी किया था और काफ़ी लोग अच्छे भी थे जिन्हें हमें सपोर्ट भी किया। ऐसा नहीं है सब लोग एक से नहीं है, हमारा सपोर्ट भी किया था, हमारा विरोध भी काफ़ी लोगों ने किया। और ये विरोध के चक्कर में हम लोगों ने जो मृत्यु भोज को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश की कि चलो हम ही पीछे हटे आते हैं, भैया विरोध मत करो हमारा। और सर, विरोध तो जैसे कोई समाज में काम करता है, हर किसी का विरोध होता है, ऐसी बात नहीं है। सावित्रीबाई फुले थी, ज्योतिबा फुले थे, उनका भी विरोध हुआ था, तो उन्होंने तो अपना काम बंद नहीं किया था। नहीं, बंद का फिर जो लोगों को ऐसा लगने लगा कहीं ना कहीं जो हमें जो नुकसान पहुंचा सकते समाज में, तो लोगों को लगने लगा कि जो लोग कहीं आगे ना निकल जाएं, हमारी कहीं पूछ कम ना हो जाए, तो लोगों ने हमारा विरोध भी करने शुरू किया। हमें कमेंट भी गलत हुए, गाली गलौज तक हमसे दिलवाई गई लोगों के द्वारा। तो हमने कि चलो ठीक है भैया, आपको लगता है, हमें तो जी बोला गया था एक जगह कि आप आओ तो आज आपकी टांगें टूट दी जाएंगी, आप आके देखो उस जगह। तो हमें कहीं ऐसे मैसेज मिला कहीं ना कि हमारा इतना हो जाए, तो हम थोड़ा पीछे भी हट गए। तो इसीलिए हमने थोड़ा इस काम को अभी हाल फिलहाल तो बंद कर दिया है, फिर आगे भविष्य में देखेंगे। सब लोग सपोर्ट करते हैं, लोग कहेंगे तो फिर जाएंगे समाज में घूमने के लिए। हमने खूब मेहनत भी की, हमारी टीम के द्वारा काफ़ी पैसे भी खर्च किया गया, ऐसा नहीं है। मेरे भी खुद व्यक्तिगत 2-2.5 लाख रुपये खर्च हुए थे, मैं खुद कहूँगा। मैंने अपनी गाड़ी लोगों को ले आता था बैठाल के, काफ़ी लोगों ने भी खर्च किया, मैंने ज़्यादा किया था, कुछ लोगों ने कम भी किया है। और लोगों ने बहुत मेहनत करके इस काम को काफ़ी हद तक सफल करने की कोशिश की। और भविष्य में अगर होता है तो फिर शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमने बंद कर दिया हमेशा के लिए। लोग फिर चाहेंगे तो हम फिर समाज में निकलेंगे इस कुरीति को बंद करने के लिए। हालांकि कुरीतियाँ समाज में बहुत है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बंद करूँगा। आप लोग समाज के सारे अच्छे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, वो भी निकल के आए, है ना, इस काम में हमारा सहयोग करें, हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। आप आओ तो कम तो निकल के, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है ना। आप लोग सपोर्ट करो समाज के युवा वर्ग हो या बुद्धिजीवी वर्ग, तो ही कुछ होगा, है ना। मैं चाहूँगा अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो आप सपोर्ट करो। आपको लगता है कि ये बंद होना चाहिए तो आप आए निकल के, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपके साथ चलूँगा। आप जहाँ जब भी बुलाओगे तो मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा, पैसे से, तन से, मन से, धन से, जैसा आप चाहोगे मैं वैसा करूँगा। और आज मैं देखो तो मैंने मृत्यु भोज के नाम पर एक मेरा नाटक भी मैंने बच्चों को अपने खुद का नाटक बनाया हुआ, जो समाज में मेरे पास जो बीती आप बीती हुई थी और समाज ने मेरे को क्या बोला और समाज को क्या लाभ हुआ, मैंने एक नाटक के माध्यम से मैंने बनाया, जो यूट्यूब पर ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के उस पर आपको डला हुआ, आप देख सकते हैं। बच्चों के द्वारा वो नाटक बनाया गया है मेरा, हाँ, बहुत अच्छा नाटक है, आप देखो उसे, देखना आप एक बार। सर, ये बताओ मेरे को, आप एक काम कर रहे हो, लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मेरे को एक तो बाबा साहब से और भगवान बुद्ध से मिली है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने, और मैंने उनको पढ़ाया है और जाना है, समझाया है, तो बाबा साहब को जाना है, समझाया, पढ़ाया है। तो मैंने ये लगा मेरे को कि इन महापुरुषों ने कितना त्याग किया, तो मेरा भी थोड़ा बहुत इनके वजह से आज मैं जो हूँ, तो मैं भी अपना कुछ समाज का अंश, अपना नौकरी का हो चाहे अपना खुद का ऐसा मेहनत का हो, मैं समाज के लिए कुछ न कुछ त्याग करके दूँ, मेरा ये व्यक्तिगत विचार था। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसे समाज सेवी समाज में बहुत ही कम होते हैं जो ऐसी विचारधारा रखते हैं, तो आप लोग इनका सहयोग करिए, सपोर्ट करिए और अपना योगदान दीजिए कि इस जो समाज में कुरीतियाँ हैं, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, समाज पीछे चला जा रहा है, तो इनका आप लोग सहयोग करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करने के लिए हमको बहुत अच्छा लगा। तो आप देख रहे थे पंसील टीवी, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।